और फिर दुनिया ने देखा, अरे आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, जिन्नात ने देखा, चरिंदे ने देखा, परिंदे ने देखा कि मेरे प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु की ज़ात पाक ने आम ऐलान फरमा दिया कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। खुदारा ये रहमान का महीना है, ये रमज़ान उल मुबारक का महीना है, ये रहमतों बरकतों वाला महीना है, एक दूसरे को गले लगाने वाला महीना है, उफ़्फ़ो दरगुज़र का महीना है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप और यहाँ पर किस वजह से आए हैं, क्या लेने आए हैं? अल्लाह का शुक्र है कि ज़रूरत ज़िंदगी की ख़ास तौर पर जिस तरह आजकल ये आलू, प्याज, केले, ये जो चीज़ें ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लेने के लिए आए। आम रूटीन में आम बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा इनके रेट्स हैं, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो ये जो रमज़ान बाज़ार पैकेज लगाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता भी है, बेहतरीन भी है और मेयारी भी है। इसमें यानी कि हर चीज़ का रेट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और सामने रखी हुई हर चीज़, और जो चीज़ कह रहे हैं वही दे रहे हैं। यहाँ पर दो नंबर ही नहीं कर रहे जिस तरह आम रूटीन में होता है कि हमें बताते कुछ है देते कुछ है, लेकिन अच्छा, यहाँ तो पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो साइंस जी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है महंगाई का तो होश शुरू इजाफा महंगाई में, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें बड़े तबके से लेकर छोटे ख़ास तौर पर जो गरीब मजदूर तबका वो तो बिल्कुल ही मर गया है ना, वो तो गरीब एक नवाले से भी महरूम रह गया है। लेकिन अगर इस मामले में भी उन्होंने अगर रमज़ान मुबारक में ये थोड़ा सा अगर हमें पैकेज दे दिया है, इनकी मेहरबानी है। लेकिन हमारी गुजारिश है हुकूमत से और ईवान बाला से कि मेहरबानी करके महंगाई पर कंट्रोल करें, ताकि ये जो गरीब अपने बच्चों को जब भूखे प्यासे देखते हैं तो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका गुनाह भी इन्हीं लोगों पर होता है कि जिन्होंने महंगाई बढ़ाई हुई है, और जो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह लेकर जाएंगे। हम सब अहले ईमान है, मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे हुक्मरान को चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। रमज़ान मुबारक के अलावा भी इसी तरह जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बिल्कुल नॉर्मल कीमतों में अगर हमें मिलती रहें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ख़ुदकुशी का रुझान आजकल बढ़ रहा है ये कम होता जाएगा। अच्छा, तो आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत में और इमरान खान की जो अब हुकूमत आई है इसमें आपको क्या फ़र्क लगा है और कौन सी हुकूमत आपको अच्छी लगी? सच्ची बात तो ये बताएं कि जिन्होंने भी प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तोग गले में डाला और उनके मुताबिक चलें, उस हुकूमत को हम सलाम करते हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत है। लेकिन अगर जो प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों से हट कर जो हुकूमत अगर आएगी, हम तो भाई उसके साथ नहीं चलेंगे, अब कोई भी नहीं चलेगा। जितने भी अहले ईमान है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु की मोहब्बत है, वो तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में इस्लामी कवानीन नाफिज हों। प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु की नामूस रिसालत पर हम तो अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और ये आशिक रसूल का खासा है, अहले ईमान का खासा है कि जिनके सदक़े में कुरान मिला, रहमान मिला, रमज़ान अल मुबारक मिला, तो हम उनके नाम पर अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो हुकूमत से भी इस्तदा है कि ऐसे लोगों की अगर नज़र आए कोई ऐसा मामला तो उसको आप सही तरीके से उसको इस तरीके के साथ उसके साथ बिहेवियर करें कि दोबारा उसको ज़िंदगी में किसी और को भी ज़रूरत ना हो नामूस रिसालत पर आँख उठाने की भी, हाथ उठाने की भी और ज़ुबान दराज़ी करने की भी। तो मैं हुकूमत के ईवान बाला से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये रहमान का महीना है, ये रमज़ान उल मुबारक का महीना है, ये रहमतों बरकतों वाला महीना है, एक दूसरे को गले लगाने वाला महीना है, उफ़्फ़ो दरगुज़र का महीना है। तो इस माह मुबारक में भी अगर हम आपस में एक दूसरे के दस्तो गिरेबान होते रहेंगे तो इस माह मुबारक का जो मकसद फ़ौत हो जाएगा। ये मकसद रहमतें बाँटने के लिए आया है, मोहब्बतें बाँटने के लिए आया है, एक दूसरे का अदब एहतराम बाँटने के लिए आया है। तो हमें भी ये लाज़मी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, ताकि इस महीने के सही मानों में जो हुकूक है हम अदा कर सकें। क्योंकि देखें ना, रमज़ान मुबारक में भूख और प्यासा रखना ये मकसद नहीं था अल्लाह का, बल्कि मकसद ये था कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हमारे दिलों के अंदर परहेज़गारी आ जाए, खुदा का खौफ आ जाए, प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ, पाबंदी की तरफ हमारा रुजू हो जाए। क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं ना, भूख और प्यास, ये मकसद नहीं था अल्लाह ताला को हमें भूखा और प्यासा रखना, बल्कि इस माह मुबारक का मकसद ये था कि ए इंसान
ए मुसलमान, ए आशिक रसूल, ए अहले ईमान, जब तू खुद भूखा प्यासा रहेगा तो तुझे दूसरे भूखे प्यासे लोगों का एहसास होगा जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, अजीज़ व अकरबा में रहते हैं। फिर तुम्हारे दिलों के अंदर उनके लिए भी हमदर्दी पैदा होगी कि यार ये भूखा क्यों है, इसको कुछ ना कुछ दिया जाए, ये प्यासा क्यों है, इसको कुछ ना कुछ पिलाया जाए। यही इस माह मुबारक का असल मकसद है। तो नाज़रीन, आपको मैं इसके साथ ये बताऊं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांध के जो है इस्लाम के लिए उन्होंने लड़ा है, उन्होंने अल्लाह ताला की अहकामात पर अमल किया है। तो आप हमारे हुक्मरान जो लीडर हैं हमारे इमरान खान साहब, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, उनकी खिदमत तो यही गुजारिश है कि आप अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो ये मामला चल रहे हैं उसको चलाएं और खून रेज़ी जितनी हो सकते उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, एक दूसरे के दस्तों गिरबान होने से बचा जाए। क्योंकि अहले ईमान जो होते हैं, आशिक रसूल होते हैं, फिर ख़ास तौर पर हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जितना बड़ा ओहदा होता है, उनका उतना बड़ा दिल होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें अफ़्व दरगुज़र की तालीम दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जो आपकी जान के दर पे थे, जिन्होंने आपको आपकी सरज़मीन से दरबदर किया। लेकिन जब आप उसी सरज़मीन पर फ़तेह मक्का जब आपने फ़तह किया, जब उसी सरज़मीन के अंदर आपके कदम मुबारक लगे तो सबके गर्दनें झुकी हुई थी उन ज़ालिमों की कि जिन्होंने मुसलमानों पर कोई भी जुल्म करने से दरेग नहीं किया। लेकिन आज वो कांप भी रहे थे, घबरा भी रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं और हमें उम्मीद है कि आप अल्लाह के महबूब होने के नाते हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देंगे। और फिर दुनिया ने देखा, अरे आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, जिन्नात ने देखा, चरिंदे ने देखा, परिंदे ने देखा कि मेरे प्यारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने आम ऐलान फरमा दिया कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। ये माह मुबारक यही तो दर्स लेकर आया है। तो आपको बाकी जो महीने उनके बनिस्बत रमज़ान का महीना कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सालों के बाद ये माह मुबारक बड़ी रहमतें बरकतें लेकर आया है। जो अहले ईमान है, जिन्होंने रोज़े रखने, उन्होंने तो गर्मी में भी रखने, शदीद गर्मी में भी रखने, और रखते रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रखते रहेंगे। लेकिन ये माह मुबारक जो है ना, वाकई बहुत ज़्यादा रहमतें लेकर आया है, बहुत ज़्यादा बरकतें लेकर आया है। लेकिन अगर इस माह मुबारक में भी अगर हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा नहीं होती, फिर रोज़ा रखना ना रखना अल्लाह का फरमान है, बराबर है। एक बंदा रोज़ा रख कर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आता, फरार देने से बाज नहीं आता, धोखाधड़ी से बाज नहीं आता है, मिलावट करने से बाज नहीं आता। फिर रब ने फरमाया कि उसने रोज़ा रखा या ना रखा बराबर है। हमारे ऑडियंस को रमज़ान के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना है, कि आपके बारे में क्या राय है? मैं पाकिस्तान में रहने वाले ख़ास तौर पर अपना हमारे जो अहले ईमान मुसलमान भाई जिन्होंने रोज़ा रखा है, माओ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि इस माह मुबारक के अंदर जितना ज़्यादा हो सके इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें और नबी पाक साहिब पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। और अगर इबादत ज़ाया हो सकती है, लेकिन ये जो दुरूद पाक है इसके सदक़े में अल्लाह तबारक तआला हमारी दूसरी इबादतों को भी कबूल फरमा लेगा। तो अपने आप की, बल्कि आप सब फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है, अल मुस्लिमु मन सलिमुल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर इन दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी फरमाया है कि जो दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दे, मैं जन्नत की ज़मानत उसे दे दूँगा। यही दो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये माह मुबारक हमें यही दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने का सबक देती हैं। और इसीलिए इसको रहमतों का, बरकतों का, बख्शिशों का, मग़फ़िरतों का महीना करार दिया गया है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस माह मुबारक के फ़ैज़ बरक़ात से कमा हक़ हो इसके जितने भी रहमतें हैं उनको समेटने की हिम्मत और तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इसके साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और कमेंट्स में आपने बताना है कि मौलवी साहब ने जो हमें बातें बताई हैं इस्लाम के बारे में, क्या वो सही फरमा रहे हैं, उन्हें जो हुकूमत के बारे में बोला है क्या वो सही फरमाया है उन्होंने। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।